यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों हम एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे। 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 2 में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स पर, और ये है उसमें थर्ड लेक्चर जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। सो ये है आर्टिकल 12.4। तो आप पेज नंबर 300 पर आ सकते हैं। तो पेज नंबर 300 पर हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। सो लेट्स स्टार्ट। हम सीखेंगे इनमें क्या इंटररिलेशन है, हाउ हीट गेट कन्वर्टेड और हाउ इंटरनल एनर्जी इज लिंक्ड विद दीज टू। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लेड अस टू द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर लिंक हुआ था उससे, दैट एग्रीज विद आवर कॉमन सेंस नोशन। ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस। टेम्परेचर इज ए मार्कर जो क्या बता रहा है ऑफ द हॉटनेस ऑफ ए बॉडी, है ना, कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर ही तय करता है, जैसे पोटेंशियल तय करता है चार्ज फ्लो की डायरेक्शन, करंट फ्लो की डायरेक्शन पोटेंशियल तय करता है, वाटर फ्लो की डायरेक्शन हाइट तय करती है। वैसे व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन थर्मल कांटेक्ट, यानी उनके बीच में एडियाबैटिक वॉल नहीं है। कौन सी वॉल है? कौन सी वॉल है? एडियाबैटिक। और दूसरी कौन सी है? डाई डाइथर्मल। कौन सी वॉल है? ये देखिए यहां लिखा, ये लिखा डायथर्मिक, डायथर्मिक वॉल। एडियाबैटिक एंड डायथर्मिक। तो डायथर्मिक कौन सी होती है? जो कंडक्ट करती है। तो टर्मिनोलॉजी हमारे टिप्स पर रहनी चाहिए। ओके, तो इनके बीच एडियाबैटिक वॉल नहीं है यार। Heat flows from the body at a higher temperature to the one at lower temperature. The flow stops when the temperature equalize. दोनों बराबर होके उसी को बोलते thermal equilibrium. The two bodies are then in thermal equilibrium. We saw in some detail how to construct temperature scales to assign temperatures to different bodies. We now describe the concepts of heat and other relevant quantities like internal energy and work. इसकी बात हम करने वाले हैं. The concept of internal energy of a system is not difficult to understand. आंतरिक ऊर्जा है इंटरनल एनर्जी। वी नो दैट एवरी बल्क सिस्टम मतलब माइक्रोस्कोपिक नहीं है, मैक्रोस्कोपिक है, कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे हैं मैक्रोस्कोपिक। इंटरनल एनर्जी इज सिंपली द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इंटरनल एनर्जी और कुछ नहीं है, इंडिविजुअल सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल का सम अगर हम कर लें तो वो है। वी रिमार्क्ड अर्लियर दैट इन थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी में, द काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा ऑफ द सिस्टम एज ए होल, पूरे के पूरे, इज नॉट रिलेवेंट। इंटरनल एनर्जी इज thus the sum of molecular kinetic and potential energies in the frame of reference relative to which the center of mass of the system is at rest. तो बच्चों सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पर मान रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में बात करें, पूरी की पूरी बॉडी अगर चल रही है तो उस काइनेटिक एनर्जी की बात हम यहां पर नहीं कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी के रेफरेंस में। Thus it include only the disordered, जो उसमें अंदर ही अंदर है, disordered energy associated with the random motion of the molecules of the system, न कि पूरे के पूरे सिस्टम के मोशन की बात करें, उसकी बात हम मैकेनिक्स में करते हैं। We denote the internal energy of a system by U, कैपिटल U से हम दिखाने वाले हैं इसको। Though we have invoked the molecular picture to understand the meaning of internal energy, as far as thermodynamics is concerned, U is simply a macroscopic variable of the system. जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ऐसे एंट्रोपी, एंथैल्पी, वैसे ही इंटरनल एनर्जी भी क्या है? मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है। The important thing about internal energy is that it depends only on the state of the system. गर्म है, ठंडा है, कितना टेम्परेचर है उसका, नॉट ऑन हाउ दैट स्टेट वाज अचीव्ड। यानी पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। जैसे वर्क क्या होता है? पाथ फंक्शन है।
फ्रिक्शन की वजह से अगर वर्क हम कंसिडर कर रहे थे मैकेनिक्स में, तो पाथ पर डिपेंड कर रहा था, जितना लंबा पाथ उतना ज्यादा फ्रिक्शन। पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी बच्चों? पॉइंट फंक्शन थी। तो ये इंटरनल एनर्जी भी क्या है? पॉइंट फंक्शन है। यानी वो स्टेट कैसे आई डजंट मैटर। Internal energy U of a system is an example of a thermodynamic state variable. Its value depends only on the given state of the system कि अभी temperature, pressure, volume क्या है, not on history, that is not on the path taken to arrive at that state, वहां तक लाए कैसे हैं doesn't matter. Thus the internal energy of a given mass of gas depends on its state described by specific value of pressure, volume and temperature. ये तीन वेरिएबल। इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ दिस स्टेट ऑफ द गैस कम अबाउट, कैसे यहां तक पहुंचे, इससे मतलब नहीं है। यानी पहले आप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से हीट दे सकते हैं, बाद में कांस्टेंट वॉल्यूम से दे सकते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम। जैसे मान लीजिए कोई गैस है, सी सेक्शन 12.7, वहां हम बात करेंगे अभी। इफ यू नेग्लेक्ट द स्मॉल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन ए गैस, आपस में जो लगा रहे हैं, आइडल गैस मान के चलते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज जस्ट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एसोसिएटेड विद वेरियस रैंडम मोशंस ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, जो इधर उधर जिग जैग मोशन कर रहे हैं। We will see in the next chapter that in a gas this motion, KTG में पढ़ेंगे हम, is not only translational, that is motion from one point to another. हमने एक क्वेश्चन भी किया था बच्चों लास्ट चैप्टर में, उसमें ये बात आई थी, जिक्र आया था ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो उसकी डिटेल में हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। अभी यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ओके, इट आल्सो इंक्लूड्स rotational and vibrational motion of the molecules। तो तीनों तरह के डिग्रीज के साथ फिर एनर्जी एसोसिएट होती है। व्हाट आर द वेज ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम? कैसे बदलेगी? कंसिडर अगेन फॉर सिंप्लिसिटी द सिस्टम टू बी ए सर्टेन मास ऑफ गैस, जो कि भरी हुई है किसी सिलेंडर में, विद ए मूवेबल पिस्टन एज शोन इन फिगर 12.4। फिगर 12.4 में आपको दिखा देता हूँ बच्चों, ये रही 12.3 और ये है 12.4। 12.3 में क्या समझाया गया पहले समझ लेते हैं। इंटरनल एनर्जी U of a gas is the sum of the kinetic and potential energies of its molecules when the box is at rest. Kinetic energy due to various types of motion, translational, rotational, vibrational, is to be included in U. B part, if the same box is moving as a whole with some velocity, the kinetic energy of the box is not to be included in U. तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो आपको समझ में आया होगा। इसके चलने की जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी नहीं होगी। मेरे अंदर जो आंतरिक ऊर्जा है वो अलग है, और मैं किसी एस्केलेटर पर खड़ा हूं और वो सीढ़ियां चल रही है, उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आई वो मेरी इंटरनल एनर्जी का पार्ट नहीं है। नाउ हियर इज द डायग्राम। हीट एंड वर्क आर टू डिस्टिंक्ट मोड्स। यहाँ देख रहे हैं हम, गैस भरी है, ये पिस्टन है, इधर वेट लटका हुआ है और इधर से हम इसे गर्म कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर डिस्कशन, जहां पर फिगर 12.4 का जिक्र है। Experiences shows there are two ways of changing the state of the gas and hence its internal energy। दो तरीके से हम बदल सकते हैं और उसकी internal energy उसको भी बदल सकते हैं दो तरह से। One way is to put the cylinder in contact with a body at a higher temperature than that of the gas। गैस से भी जिसका हाई है टेम्परेचर, उसके कांटेक्ट में हमने रखा। The temperature difference will cause a flow of energy heat from the hotter body to the gas, thus increasing the internal energy of the gas। बढ़ जाएगी टेम्परेचर जाने से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन बढ़ जाएगा। The other way is to push the piston down, उसे नीचे दबाएं हम, that is to do work on the system, which again results in increasing the internal energy of the gas। जगह कम मिलेगी उनको तो वो विचलित होंगे मॉलिक्यूल्स, यानी उनका मोशन बढ़ेगा। ऑफ कोर्स बोथ दीज थिंग्स पास पास आ जाएंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। दीज थिंग्स कुड हैपन इन द रिवर्स डायरेक्शन, उल्टा भी कर सकते हैं। विद सराउंडिंग्स एट अ लोअर टेम्परेचर हीट वुड फ्लो फ्रॉम द गैस टू द सराउंडिंग्स। लाइकवाइज द गैस कुड पुश द पिस्टन अप एंड डू वर्क ऑन द सराउंडिंग्स। हम यानी एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है,
ये गैस वर्क कर रही है। इन शॉर्ट, हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ altering the state of a thermodynamic system and changing its internal energy। ये दो तरीके से, कौन कौन से? हीट एंड वर्क, हीट देकर वर्क कर, हीट लेकर वर्क करवा के। शब्दों पे गौर करना बच्चों। The notion of heat should be carefully distinguished from the notion of internal energy। Heat is certainly energy, no doubt, but it is the energy in transit। ये बहुत काम का शब्द, काम की लाइन है, energy in transit। Heat is energy, but it is energy in transit। वैसे नहीं दिखेगी हमें, जब ये गति करेगी, जब एक जगह से दूसरी जगह, तब दिखाई देगी, तब हम इसको महसूस कर पाएंगे। दिस इज नॉट जस्ट ए प्ले ऑफ वर्ड्स। हाथ को आपको गर्म लगा, आपने आग में हाथ दे दिया, वो हीट आपके बॉडी को ट्रांसफर हुई तब आपने महसूस किया, जब तक ट्रांसफर नहीं तब तक महसूस नहीं किया। द डिस्टिंक्शन इज ऑफ बेसिक सिग्निफिकेंस। द स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड by its internal energy, not heat। A statement like a gas in a given state has a certain amount of heat is as meaningless as the statement that a gas in a given state has a certain amount of work। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गैस में वर्क है, गैस में वर्क कैसे है? तो वर्क भी है, हीट भी है, पर ऐसे नहीं है। वो ड्यूरिंग ट्रांजिट गैस जब वर्क करेगी तो हम बोलेंगे गैस ने वर्क किया। गैस में वर्क है ऐसे बोलना मीनिंगलेस है। गैस हीट देगी किसी को तो बोले हीट है उसमें। ए गैस इन ए गिवन स्टेट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम सेंटेंस को इस तरह से बोलें कि गैस में इंटरनल एनर्जी है, नाउ इट इज मीनिंगफुल, इज अ परफेक्टली मीनिंगफुल स्टेटमेंट। सिमिलरली द स्टेटमेंट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, बात समझ में आती है, और a certain amount of work was done by the system, बात समझ में आती है, और परफेक्टली मीनिंगफुल। तो ये अच्छे से आपको समझना है, इसको 2 बार पढ़ें कम से कम। टू समराइज, हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स। इंटरनल एनर्जी की बात की थी हमने बच्चों, वो था स्टेट वेरिएबल, पर हीट एंड वर्क स्टेट वेरिएबल नहीं है। दे आर मोड्स ऑफ मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू ए सिस्टम। ये बात पर डिपेंड करेंगे, रिजल्टिंग इन चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, विच एज ऑलरेडी मेंशन इज ए स्टेट वेरिएबल। ये भी बहुत काम की बात है, अभी तक का जो डिस्कशन है उसका ये कंक्लूजन है, उसका निचोड़ है ये। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज वी ऑफन कंफ्यूज हीट विद इंटरनल एनर्जी, कि अच्छा इसमें हीट है इसमें इंटरनल एनर्जी नहीं। हीट तो तब आएगी जब मूव करेगी। द डिस्टिंक्शन बिटवीन दैम इज समटाइम्स इग्नोर्ड in elementary physics books for proper understanding of thermodynamics। However, the distinction is crucial। तो इसको समझ लेना है आपको, अगर थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से समझना चाहते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स चाहे फिजिक्स वाली, आपको अच्छे से इस फैक्ट को समझ लेना है। Okay, heat and work are two distinct modes of energy transfer to a system that results in change in its internal energy। Heat is energy transferred due to temperature difference between the system and the surroundings। Work is the energy transfer brought about by means, example, moving the piston by raising or lowering some weight connected to it, that do not involve such a temperature difference। Okay, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 12.5 यानी फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी विच इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो मैं डील करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इतना हजम कीजिए एंड हैप्पी लर्निंग।